तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यह डायरेक्ट आपका डेरिवेशन पूछता है, इसके बाद इस पर बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग हम इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा, जैसे आपके पास 3 प्रतिरोध अवेलेबल हैं। 3 प्रतिरोध देखिएगा, 3 प्रतिरोध 2 ओम का है, एक प्रतिरोध हमारे पास जो है 4 ओम का है, एक प्रतिरोध कितने हैं 6 ओम का है। इन तीनों प्रतिरोधों का उपयोग करके जो हम तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे, एक तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे, वो हमारा सबसे कम 2 ओम का हो सकता है। 2 ओम से कम प्रतिरोध बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन सब संयोजन से ये डिटेल में निकलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वीडियो का वो है विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध क्या होता है, हमने इस सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। यदि हाँ आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है टॉपिक अपना वो है विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन आप देखिएगा, विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। जनरली हम यूज करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तीसरा होगा मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज का जो पहला है टॉपिक वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा, जब 3 प्रतिरोध मतलब एक से अधिक प्रतिरोध, क्या एक से अधिक प्रतिरोध, जैसे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर देखिए इसका दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध को पहले सिरे से जुड़े, तो इस क्रम को लगातार ऐसे जोड़ते जाएं तो यह क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए हमने 3 प्रतिरोध स्पीकर बनाया है, R1, R2 एंड R3। इसका देखिए ये पहला टर्मिनल है, इसका दूसरा है, ये इसके लिए पहला है, इसके लिए दूसरा है, इसके लिए पहला, इसके लिए दूसरा है। देखिएगा इसका दूसरा अगले वाले के पहले टर्मिनल जुड़ा है, इसका दूसरा अगले वाले के पहले जुड़ा है, और फिर ये देखिए एक टर्मिनल यहाँ से फाइनल निकला, एक फाइनल यहाँ से निकला। इन दोनों का हम तुल्य बैटरी जोड़ दिए, इनमें से बैटरी लगाया, इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो धारा आई हो रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस करंट को जाने के लिए एक रास्ता मिल रहा है, देख रहे हैं, इस करंट को जाने के लिए एक रास्ता मिल रहा है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है, ठीक फ्रेंड्स। चूंकि इसमें देखिएगा धारा को बढ़ने के लिए अलग रास्ता नहीं मिला है, लेकिन इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा विभवांतर विभव होगा, अलग होगा, विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। कैसे होगा वो आपको हम दिखाते हैं, केवल रटवाएंगे नहीं, ये लिखवाएंगे नहीं, दिखा देंगे। भिन्न भिन्न होगा, कैसे होगा वो दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ का जो है हमारा, आपने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I इंटू आर पढ़ा है भाई, V बराबर I इंटू आर पढ़ा है। मान लो V1 की बात कर रहे हैं, V1 के लिए, तो यहाँ जो प्रतिरोध मान होगा अलग होगा, क्योंकि इसका R1 है। अगर बात करोगे तो V2 के लिए देखो, V2 के लिए देखो ना, करंट तो सब में सेम जा रहा है, क्योंकि करंट सब में सेम जा रहा है, R2 है भाई ये, ठीक है। V3 के लिए देखना, ये क्या हो जाएगा I इंटू R3। न्यूमेरिकल वैल्यू रख के दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो इस प्रतिरोध का मान कितना है, इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है मान लो 4 एम्पियर का है, ठीक है। जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, 4 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। इसका प्रतिरोध 1 ओम है, इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध 3 ओम है, माना हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखना, अगर हम यहाँ का V1 निकालना चाहेंगे तो V1 यहाँ का निकलेगा I इंटू आर। आई का मान कितना भाई, पूरे सर्किट में I जो प्रवाहित हो रहा है 4 एम्पियर हो रहा है, 4 इंटू R1 का मान कितना है, 1 ओम है। देखना जो यहाँ का विभवांतर V1 का मान आएगा वो आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। V1 मान आया क्या, 4 वोल्ट। V2 के लिए बात करते हैं हम, देखो इसमें I तो सेम है, I के लिए जो 4 एम्पियर भी यहाँ है। R2 का मान क्या होगा, इस बार 2 ओम का होगा। तो देखो V2 जो होगा वो हमारा कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। दिखा भाई आपको। V3 के लिए देखिएगा, V3 के लिए क्या है, यहाँ I अब भी सेम है 4 एम्पियर, अब V3 R3 का मान क्या हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट। तो आपको देखने में मिला कि भाई जो समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें विभव का बंटवारा होता है, जबकि करंट का बंटवारा नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और इसका डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो आपको दिखाने के लिए बनाया भाई हमने, इसका हमें कोई काम नहीं होता है यहाँ, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे भाई कैसे अलग अलग होता है। तो आप जानते हैं इसमें जो होगा विभव कौन बट रहा है, यहाँ जो प्रवृत्त विभव है देखिएगा, V टोटल V ये किस में बट रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 में बट रहा है, ठीक है। तो यहाँ किसका बंटवारा हो रहा है, V का बंटवारा है, यानी विभव का। और आपने पढ़ रखा है भाई V बराबर I इंटू आर, ठीक है। किसका पढ़ा है, ओम का नियम, ठीक ना। तो अब V बराबर इंटू आर है, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे आप, I R1, ठीक है। V2 के लिए क्या लिखेंगे, I R2, चूँकि सेम है ना करंट। देखो V3 के लिए क्या लिखेंगे, I R3। तो देखिए हम इस मान को कहाँ रखने जा रहे हैं, V के स्थान पर। V बराबर हम लिखेंगे क्या, I इंटू आर, ठीक है। V1 के लिए I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस
आई इंटू आर थ्री, चूँकि करंट सब में सेम है, यहाँ से देखिए आई कॉमन हो जाएगा, ठीक, आई इंटू कैपिटल आर बराबर आई कॉमन कर लिया हमने, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस में R3, आपको दिख रहा होगा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है उसका प्रतिरोध जो होता है योगात्मक रूप होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जैसे 1 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध, सभी का डायरेक्ट जोड़ कर लिया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसका एक से बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल गया, नोटिंग पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब हमें दिए गए अधिकतम प्रतिरोध के मान से अधिक का प्रतिरोध चाहिए हमको। जैसे मान लो इसमें 3 ओम का 1 2 3 ओम का मैक्सिमम प्रतिरोध है, अगर हमको चाहिए 3 ओम से अधिक का प्रतिरोध तो हम श्रेणी क्रम संयोजन कर देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब दिए गए अधिकतम मान से भी अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तो हम श्रेणी क्रम संयोजन करके उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। वही लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब दिए गए प्रतिरोधों में से अधिक मान वाले प्रतिरोधों से भी अधिक प्रतिरोध की जरूरत हो, अधिक प्रतिरोध की जरूरत हो, ठीक है, समझना भाई। जब तब हम करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन जब अगर हमें जैसे मान इस 3 प्रतिरोध है, अगर हमको यहाँ 3 ओम से अधिक मान का चाहिए तो हम श्रेणी क्रम संयोजन कर लेंगे, क्योंकि जो आर इक्विवेलेंट निकल आता है वो किसना, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध प्लस तीसरा प्रतिरोध, इसी प्रकार अगर हम आर एन तक करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जाएगा। जितने समान श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध होंगे श्रेणी क्रम में सबका योगात्मक रूप होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है अपना वो है समांतर क्रम संयोजन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन दिखाएंगे हम आपको। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है फ्रेंड्स, उसको देखिएगा। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे इसमें 3 प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, इसका पहला सिरा, जैसे देखो हम लिख रहे हैं यहाँ इसका ग्रीन मार्कर, ये है फर्स्ट सिरा इसका दूसरा सिरा है, इसका पहला है, इसका दूसरा है, इसका पहला है, इसका दूसरा है। जैसे आपके पास एक से अधिक प्रतिरोध हो गए, सभी का पहला सिरा पकड़कर एक साइड कर लीजिए और सभी का दूसरा सिरा पकड़कर एक साइड कर लीजिए, तो वहाँ जो टर्मिनल निकलेंगे उसको हम बैटरीज कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसा क्रम जो होगा वो हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से दिखाएंगे हम भाई, जैसे आप घर पे उपकरण है, टीवी और क्या एलईडी उलीडी सब लगाए हुए हैं, तो एक जैसे पावर सॉकेट होता है, मान लो पावर सॉकेट है, इसमें से आपने क्या एक्सटेंशन बोर्ड लिया भाई, देखो ये किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। अब जितना वोल्टेज मान लो ये तार जो निकल गया किसके लिए, ये लोड है हमारा टीवी है, ठीक है, ये लोड कौन है, टीवी है। टीवी में अगर 220 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसी से समांतर में है दूसरा हम लोड लगाते हैं, यहाँ दूसरा लोड लगाते हैं क्या, मान लो हमारा ये समरसीबल है, ठीक है, तो इसी समांतर में है ना, तो इसमें भी कितना आएगा, 220 वोल्ट ही आएगा। तो वही चीज़ देखो, इस विभवांतर से इस विभव से इसका जो प्रतिरोध होगा सेम इसके लिए विभव होगा, क्योंकि समांतर में है, सेम इसके लिए विभव होगा और सेम इसके लिए विभव होगा। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ जो धारा है, यहाँ धारा आपकी आई निकली है, ये यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद इसके जाने के लिए एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, यहाँ धारा बढ़ जाएगी। समांतर क्रम संयोजन में धारा बढ़ता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन बढ़ता है, विभव बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बढ़ता है उसी को पकड़ना होता है हमको। तो हमको बढ़ रहा है, जो मेन धारा हमारा कितना है, आई है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और आपने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। हमको I के रूप में निकालना है, तो V में लिखते हैं V बटे में R1, ठीक है, V बटे R का लेते हैं, इधर लिखते हैं I, ठीक है। अब देखना जरा, V1 बराबर I1R, रजिस्टेंस हमारा है, V के लिए रखेंगे। चलिए भाई देखिए, जैसे ये हमारा क्या, अभी टोटल जो वोल्टेज उसके लिए रखेंगे। अब फिर हम आते हैं यहाँ इसके लिए, ठीक है, R1 के लिए निकालना चाहेंगे, I1 के लिए, तो I1 बराबर होगा V बटे में R1, ठीक है। देखो I2 जो होगा वो होगा V बटे में R2, I3 जो होगा वो होगा V बटे में R3। चूँकि जो धारा है वो बढ़ रहा है, विभव हमारा समान है इसमें। अब यही वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। देखो I के लिए हम रख रहे हैं क्या, V बटे में, या देखो V बटे में R, ठीक है, I के लिए V बटे में R, I1 के लिए क्या रखा हमने, V बटे में R1, ठीक है।
v बटे में R1 प्लस I2 को लेकर रखेंगे v बटे में R2 प्लस v बटे में R3। बोलो भाई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा v कॉमन, तो v बटे में R इक्विवेलेंट रखेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम यहाँ, R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ से v कॉमन कर लेते हैं हम 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, अब जितना आगे होगा अगर n तक होगा तो 1/RN हो जाएगा, अगर n तक होगा तो यहाँ देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम संबंध जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हम दिखाना चाहेंगे, कहाँ गया भाई, यहाँ से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो हमने अभी लिखा था तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दिखाते हैं आपको हम। चलिए ये मिटाते हैं। जैसे देखना भाई, अभी हमने बताया था कि 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, देखो समांतर में अगर जुड़े हैं, ये 2 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है, ये मान लो 5 ओम का है। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों का अगर हम समांतर क्रम में संयोजन कर रहे हैं तो जो R इक्विवेलेंट हमको चाहिए, यहाँ से R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध जो चाहिए वो कितना आएगा वो आपको हम दिखाएंगे। आपसे हमने कहा ना कि भाई जो सबसे न्यूनतम मान है उससे भी कम मान आ जाएगा। समांतर में तब संयोजन करते हैं जब हमें दिए गए प्रतिरोधों के न्यूनतम मान वाले से भी कम मान का प्रतिरोध चाहिए, तो उन प्रतिरोधों का संयोजन जो करेंगे हम वो समांतर क्रम में करेंगे, और दिए गए प्रतिरोधों के जो संयोजन है मान से अधिक मान चाहिए, जो प्रतिरोध दिए गए हैं अधिक मान वाले से भी अधिक चाहिए, तो हम श्रेणी क्रम में करेंगे। तो देखो इसमें समांतर कर रहे हैं हम, तो 2 है और आपने निकाल लिया समांतर के सूत्र निकला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता क्या है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, ये वैल्यू है R1 की, ये R2 की, ये है R3 की, और ये R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5। एलसीएम देखना भाई, 1/R इक्विवेलेंट लिखते चले। एलसीएम जो मिलेगा आपका वो मिलेगा 10, 15, 15 दूना 20, 20 5 6 के 30 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम 30 मिलेगा। यहाँ दोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये देखोगे यहाँ होगा कि आपका 10 होगा, यहाँ भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 के 30 6 होगा। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो आएगा हमारा, देखो ये 6, 16 और 31, 31 बटे में 30। ठीक है, तो आप देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे तो 30 बटे में 31 आएगा। अगर आप भाग देंगे तो देखिएगा सबसे न्यूनतम प्रतिरोध 2 है, इससे भी कम आएगा 1.31 मान लो 0.1 1.2 प्राक से 1.01 के ओम के लगभग आएगा। जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा समांतर क्रम संयोजन का R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 1.6 समथिंग। ठीक है, देखिएगा 2 ओम से कम आ गया। अर्थात भाई हम समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब हमें प्रतिरोधों का अगर ऐसा मान हो, दिए गए प्रतिरोध से कम मान चाहिए हमको, तो उस समय हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कर लेंगे, और दिए गए मैक्सिमम प्रतिरोध से अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तब हम जो संयोजन करेंगे वो करेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इस पर बहुत सी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।